ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल ने नगर निगम देहरादून पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने पूर्व में जारी किए गए संकल्प पत्र का हवाला देते हुए शहर की समस्याओं और उसके निराकरण की दिशा में कार्य करने की बात कही। साथ ही कहा कि हरित दून बनाने के लिए पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरे अधिक संख्या में लगाए जाएंगे। साथ ही ड्रेनेज की समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ वार्ता भी होगी। उन्होंने कहा कि 73 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर जल भराव की समस्या होती है और इसको लेकर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि शहर में साइकिलिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। देखिए, प्राथमिकताएं जो हैं, हमने एक संकल्प पत्र जारी किया था और उस संकल्प पत्र में हमने देहरादून में जो जो समस्याएं हमारे आगे आने वाले समय में और जो जो समस्याओं का निराकरण हमें करना है, तो उस हिसाब से एक तो जो निगम है ये जनता के द्वार जाएगा। हम जगह जगह जाएंगे, वहाँ कैंप लगाएंगे, जो क्षेत्र की समस्या है उनको सुनेंगे और इसके अलावा जो दून है, दून को हरा भरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। जो पार्क हैं वो उनके अंदर अगर जो निर्माण कार्य हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार, साथ ही वहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे लगाना, ग्रीनरी उसमें विकसित करना और पैदल पाथ उसमें बनाना। कुछ साइकिलिंग के लिए ट्रैक भी हम विकसित करना चाहते हैं पूरे देहरादून के अंदर। खबर देहरादून से है, जहां उच्च शिक्षा विभाग की ओर से चली आ रही देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत आज से दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप समिट का मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उद्घाटन किया। और इस दौरान उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि पलायन को रोकने के उद्देश्य से देवभूमि उद्यमिता विकास योजना नवंबर 2023 में शुरू हुई थी, जो अब एक मूवमेंट का रूप ले रहा है, जिसमें 20,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और 5,000 बच्चों के आइडियाज न केवल सबमिट हुए बल्कि उनको प्रोडक्ट में भी बदला गया और 7 पेटेंट तैयार कर उन्हें बाजार में उतारा गया है। नवंबर 2023 में ये हमारी योजना शुरू हुई थी, उद्यमिता विकास योजना। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक योजना शुरू करने के पीछे उद्देश्य था कि पलायन को रोका जाए। अब पलायन को रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना एक मूवमेंट का रूप ले रहा है। इसमें 20,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और लगभग 5,000 बच्चों के आइडियाज़ सबमिट हुए, बिजनेस प्लान सबमिट हुए। तो समझ सकते हैं 1 साल के अंदर ये योजना कितने एक सफल हुआ है। सिर्फ सफल हुआ है ये नहीं कि बच्चों ने कुछ आइडियाज़ दिए और वो आइडिया सबमिशन हुआ और उसमें चर्चा हुई, ख़त्म हो गया। नहीं, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। 7 पेटेंट हुए हैं, 50 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं जो मार्केट में बिक रहा है। तो ये एक तरीका है लोगों को उद्यमिता से जोड़ने का। उनके पास जो आइडिया है, काम जो जानते हैं, उसको किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में लाया जाए। के बाद हमारे जो और आगामी शारदीय कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने हरिद्वार में निरीक्षण किया और इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चंडी घाट के पास बनने वाले अस्थायी बस अड्डे को जोड़ने के लिए सुधार कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग पर जारी निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। हर साल की तरह इस बार भी 4.2 पर एलिफेंट कॉरिडोर के पास वाहनों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मेले के सफल आयोजन के लिए यातायात सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को चाक चौबंद किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है।
राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में उत्तराखंड रेशम विभाग रेशम उत्पादन के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। रेशम विभाग पहली बार महिलाओं को ट्रेनिंग देकर रेशम से बने उत्पाद तैयार करवा रहा है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। हस्त निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कोसोत्तर प्रौद्योगिकी द्वारा महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे महिलाएं रेशम के उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भर बन सकें। उप निदेशक कुमाऊं मंडल हेमचंद्र ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज जो सुअवसर है, यहाँ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ 5 दिवसीय, जो कि देहरादून के केंद्रीय रेशम बोर्ड के RSRS सहसपुर केंद्र द्वारा मेरे साथ यहाँ पर वैज्ञानिक भी उपस्थित हैं, छत्रपाल साहब वहाँ के इंचार्ज। उन्होंने एक पोस्ट ककून टेक्नोलॉजी पर प्रशिक्षण 5 दिवसीय आयोजित किया, जो हमारे सहयोग से किया गया। उसमें 25 महिलाओं को हमने प्रशिक्षित किया है ककून क्राफ्टिंग के कार्य के लिए। इसी दौरान एक ये सुअवसर था और बहुत समय से ऐसी आवश्यकता विभाग में महसूस की जा रही थी कि किसी ऐसे रेशम गीत की, जिससे कि जब भी अपने कार्मिकों, अधिकारियों और जो रेशम से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए जो अन्य किसान बंधु हैं, उनको जोश की, मोटिवेशन की जब जरूरत हो, तो उस समय हम उस रेशम गीत को गुनगुनाएं तो हमारे अंदर जोश का संचार हो सके। लोगों के समूह में रेशम विभाग से पहले कुछ महिलाएं जोड़ी गई, बुलाई गई, उन्होंने प्रशिक्षण लिया। उसको एक नई रेशम पहल करके हमने नाम दिया गया, जिसकी सचिव हमारी रेखा मैम है। और इसमें हम लोगों ने जैसे ही काम शुरू किया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको शुरू से ही मिला। जो हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हेमचंद जी, उनका हमें पूरा सहयोग मिला और उन्होंने इसी के कारण ये महिलाएं इतनी आगे बढ़ी हैं। उन्होंने यहाँ पे हमें कमरा दिया, जिसमें हम महिलाओं ने आकर काम किया और हमें सारा संसाधन उपलब्ध कराया जो हमें चाहिए। हमें कैटलॉग बनाने के लिए, हमारे GST बनाने के लिए हमें पूरा सहयोग किया, जिससे महिलाओं ने जो काम किया उसका रास्ता भी आगे उन्हें बनता गया। कि जो महिलाएं थी ना, बहुत ग्रामीण इलाके से थी और इतनी ज्यादा जागरूक भी नहीं थी कि जिन्हें इन चीजों का पता था। खबर विकासनगर से है, जहां पछवा दून क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर MDDA की बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। उप जिलाधिकारी के निर्देश के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने शिमला बाईपास रोड पर 2 अवैध प्लॉटिंग को JCB मशीन के जरिए ध्वस्त कर दिया। दूसरी कार्रवाई करते हुए टीम ने खेरी गांव अटक फॉर्म पर भी 6 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर प्राधिकरण के AE अभिषेक भारद्वाज का कहना है कि अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहने वाली है और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के AE अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवैध प्लॉटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में पहुंची टीम में JE मनवीर पवार सहित पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही।
माघ पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान का एक अलग ही महत्व होता है। इस मौके पर विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार की हर की पौड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही दान जप हवन कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि माघ पूर्णिमा को प्रातः स्नान करने, यदि सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, लाल चंदन, लाल वस्त्र, गेहूं का दान करें तो सूर्य का दोष समाप्त हो जाता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा स्नान कर अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मान रहे हैं। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत डिफेंस कॉलोनी में जमीनों को फर्जीवाड़ा कर बेचने के आरोप में 15 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के साथ 16 लोगों के खिलाफ थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया। ये सभी 10 सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड डिफेंस कॉलोनी के समय पर पदाधिकारी भी रह चुके हैं और इस जमीन पर पार्क और अन्य सामुदायिक स्थान बनाए जाने थे। साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक मुकदमा कायम हुआ है। इसमें के वादी जो हैं एक रिटायर्ड सेना के अधिकारी हैं। उनके द्वारा जो है 12 या 13 लोगों के विरुद्ध एक नामजद FIR दी गई थी और उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो डिफेंस कॉलोनी में जो खुली भूमि है उनको इन अभियुक्तों के द्वारा जो है उस भूमि को जो है फर्जी तरीके से धोखाधड़ी से कुछ कूट रचना कर या कुछ फर्जी कागजात तैयार कर उसको जो है विक्रय किया गया है। इस संबंध में जो है हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें तफ्तीश जो है प्रारंभ कर दी गई है। इसमें भी जो हमारे जो दस्तावेज हैं और अभिलेख हैं वो वादी के द्वारा हमारे द्वारा मांग की गई है, तो वादी के द्वारा जैसे उपलब्ध करा दिए जाएंगे तो उसके उपरांत उनका भी परिशीलन, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई जो है उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई होगी। खबर देहरादून से है, जहां गर्मी के मौसम में वनाग्नि की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से संयुक्त रूप से प्रदेश के 6 जिलों में आगामी 13 फरवरी को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण और उचित प्रबंधन के लिए अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी में मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल को लेकर देहरादून में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में टेबल टॉप अभ्यास किया गया। इसमें वन अग्नि को लेकर NDMA के द्वारा एक मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है। उसी के बारे में आज टेबल टॉक एक्सरसाइज थी हम लोगों की, जिसमें NDMA के अधिकारी, हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे विभागों के अधिकारी, जिसमें वन विभाग, पुलिस विभाग, NDRF, SDRF और बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट जितने भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं सब लोग थे। डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में चर्चा हुई है। यह मॉक ड्रिल पहले 7 जनपदों में की जानी थी, अभी वो 6 जनपद में की जा रही है। एक जनपद को किसी कारण से अभी शामिल नहीं किया जा सकता है। उसके बारे में कैसे कैसे कार्रवाई की जानी है, एक एक बिंदु के बारे में किस विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जानी है, कैसे कैसे कार्रवाई की जानी है, पूरा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और सभी से ये कहा गया है कि आप इसके लिए अभ्यास कर लें बाकायदे। और कल एक बार फिर हम लोग बैठेंगे और परसों फिर मॉक ड्रिल करेंगे 13 तारीख को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।